बोल बजरंगबली की जय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। डबल इंजन सरकार में जातीय भेदभाव चरम पर है। पिछले दिनों आपको याद होगा एक पटेल समाज की लड़की कथा कर रही थी, कथावाचक बन गई थी, तो उसका ऊंची जाति लोगों ने न सिर्फ विरोध किया था बल्कि उसके खिलाफ 7 ब्राह्मणों ने केस दर्ज कराया था और कहा गया था सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं। ये घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की थी और जबलपुर में किसकी सरकार है? मोहन यादव की सरकार है जो ओबीसी समाज से आते हैं। और अब एक ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश से सामने आई है, उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आई है, जहां पर यादव समाज के एक व्यक्ति ने कथावाचक बनने की ठानी। उसने कथा भी करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही क्षेत्र के ब्राह्मण समाज को पता चला कि ये कथावाचक यादव समाज से है, उन्होंने कथावाचक के साथ मारपीट की, उसका सिर मुड़वाया। इतना ही नहीं, अपमानित करते हुए सार्वजनिक रूप से उसकी नाक को जमीन में रगड़वाया, इसलिए कि वह यादव होकर कथा कर रहे थे। शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आई हैं। और आप जानते हैं इटावा किसका इलाका है? अखिलेश यादव का ये इलाका, ये क्षेत्र माना जाता है। और यादव समाज के लोगों को लगा कि हम भी हिंदू हैं, हम भी अब होशियार हो चुके हैं, हमारे पास भी बुद्धि आ चुकी है, अब हम भी अपने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों की बातें लोगों को बताएंगे। लेकिन इन्हें कहाँ पता था? इन्हें तो ये पता ही नहीं था कि रूल है सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कर सकता है। शायद इन्होंने देविका पटेल की वो खबर नहीं देखी थी, जब उसने कथावाचक बनने की ठानी तो उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया। बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या पटेल समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, यादव समाज के लोग हिंदू नहीं हैं? क्या कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है? दोस्तों ये तस्वीरें भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर चोट करती हैं, सवाल करती हैं। शायद ऐसी ही घटनाओं को देखकर, ऐसी ही घटनाओं से व्यथित होकर ज्योतिबा फुले साहब ने कहा था, बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है, इसी प्रकार पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी, जिसमें बाल काटे गए। जी। ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। दोस्तों आप ये तो जानते हैं कि जो हिंदू समाज है खासतौर से, वो 4 वर्गों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ग्रंथों में भी साफ तौर से लिख दिया गया है कि जो शूद्र है वो ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेगा, और जो ओबीसी खुद को उच्च जाति का मान रहा है, उसका भ्रम शायद ये वीडियो देखकर टूट गया। और आपको याद होगा जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था, तब उनके आवास को
गंगा जल से छिड़काव करके धुलवाया गया था। अखिलेश यादव ने व्यथित होकर बयान दिया कि यादव शूद्र है। तो क्या यादव शूद्र है इसलिए वो कथा नहीं कर सकता? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में भेदभाव नहीं है, यहाँ तो सब समानता का अधिकार है, उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उन्हें देविका पटेल का मामला भी देखना चाहिए। उन्हें ये जो इटावा का वीडियो सामने आया है उसे भी देखना चाहिए। क्या यादव समाज या पटेल समाज, क्या दलित समाज के जो लोग हैं वो कथा नहीं कर सकते? क्या इनमें दिमाग नहीं होता है? क्या इन्हें अपने शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं और जो यादव खुद को हिंदू मान रहे हैं उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा। जब ब्राह्मण इन्हें कथा करने का हक नहीं दे रहा है तो ये लोग खुद को क्यों सनातनी मान रहे हैं? यादव आजकल खुद को सबसे बड़ा सनातनी बताते हैं। अखिलेश यादव जी भी एक मंदिर बनवा रहे हैं इटावा इलाके में, आप लोगों को पता ही होगा। तो उस मंदिर में किस जाति वर्ग के लोगों को पुरोहित या फिर पुजारी बनाया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि मंदिरों को भी जाकर आप देखिए जहाँ पर निचली जाति के लोग पुजारी नहीं होते हैं, उन्हें पुजारी बनने का भी अधिकार नहीं है। बड़ा सवाल ये है, क्या जो ओबीसी समाज है, दलित समाज है, सिर्फ एक वोट बैंक है? जब वोट लेना है तब ये हिंदू बन जाएगा और जब हक अधिकार देने की बात आएगी तो इसे दलित, यादव समाज, शूद्र में बांट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा वायरल है और इस तस्वीर को देखकर मन व्यथित हो जाता है। और देविका पटेल का वाकया भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने यादव कथावाचक की पिटाई की है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? और जो योगी सरकार कहती है कि यहाँ पर रामराज है, हर किसी को समानता का अधिकार है, तो क्या यूपी पुलिस इस पीड़ित यादव समाज के कथावाचक को इंसाफ दिला पाएगी? दोस्तों जिस तरीके से यादव समाज के कथावाचक की पिटाई की गई है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।